बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। May peace, mercy and blessings of Allah subhanahu wa ta'ala be on all of you. Dear friends, आज हम देखते हैं कि get it और got it दोनों में क्या डिफरेंस है। तो ये दो मीनिंग्स में इस्तेमाल होते हैं, get it और got it, इनके दो मीनिंग्स हैं। तो हम देखते हैं कि कौन कौन से इनके दो मीनिंग्स हैं और किस तरह से हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो get it वर्सेस got it, ये हम देखते हैं जी। get it प्रेजेंट फॉर्म है, प्रेजेंट टेंस फॉर्म है ये। get it प्रेजेंट टेंस फॉर्म और got it पास्ट टेंस फॉर्म। ये तो पता है कि ये गेट इट प्रेजेंट है और गॉट इट पास्ट टेंस फॉर्म है। अब हम देखते हैं कि आगे इनकी एग्जांपल्स। ये बड़ा इंटरेस्टिंग लेसन है, अब गौर से देखें इसको, इसकी एग्जांपल देखते हैं। तो आई गेट माई फूड फ्रॉम द स्टोर, मैं स्टोर से अपनी खुराक हासिल करता हूँ, अपना खाना लेता हूँ। लेना, गेट इट स्टोर, मैं स्टोर से अपना खाना लेता हूँ। गेट इट का मतलब यहाँ पे क्या है, लेना। तो इसकी दूसरी एग्जांपल देखते हैं, आई गॉट, पास्ट वाली एग्जांपल देखते हैं। आई गॉट माई फूड फ्रॉम द स्टोर यस्टरडे, मैंने कल स्टोर से अपना खाना लिया। ये पास्ट फॉर्म हो गई, पहली प्रेजेंट फॉर्म थी और दूसरी पास्ट फॉर्म हो गई। तो ये प्रेजेंट और पास्ट फॉर्म्स हैं गेट और गॉट की। गेट गॉट इसका मतलब है हासिल करना। अब देखते हैं इसका दूसरा मीनिंग क्या है। दूसरा मीनिंग इसका समझते हैं, देखें एग्जाम्पल। डू यू गेट इट नाउ। इसका दूसरा मीनिंग, डू यू अंडरस्टैंड इट नाउ। देखिए दोनों एक ही मीनिंग्स हैं, सेम मीनिंग्स हैं दोनों के, सेम। डू यू गेट इट नाउ, क्या आपको इसकी समझ लग गई है, आपको इसकी समझ लगती है। तो गेट इट का मतलब यहाँ पे क्या है, समझना। यहाँ पे लेना नहीं है, समझना है, अंडरस्टैंड। यहाँ पे समझना, दोनों सेंटेंसेस एक ही मतलब है दोनों का। तो डू यू गेट इट नाउ, क्या आपने इसको आपको समझ आती है इसकी। डू यू गेट इट नाउ, क्या अब आपको इसकी समझ आती है। तो देखें, डू यू अंडरस्टैंड इट नाउ, क्या आपको इसकी समझ आती है। तो दोनों सेंटेंसेस का मतलब एक है। गेट का मतलब लेना भी है और यहाँ पे गेट का मतलब अंडरस्टैंड भी है। तो बजाय इसके कि बंदा लंबा लफ्ज बोले अंडरस्टैंड, डू यू अंडरस्टैंड इट नाउ, इसकी बजाय क्या बोल लेना चाहिए, डू यू गेट इट नाउ, क्या आपको इसकी समझ आती है। तो गेट इट, तो गेट इट का आप वर्ड जो है वो यूज करें अपनी कॉन्वर्सेशन में। तो आगे देखें इसकी दूसरी एग्जांपल। तो आई गॉट इट द फर्स्ट टाइम there was no need to repeat it। इसके दूसरी एग्जांपल देखें। आई अंडरस्टूड इट द फर्स्ट टाइम
First time there was no need to repeat it. तो दोनों का मतलब एक है। तो आई गॉट इट फर्स्ट टाइम, मुझे पहले ही समझ लग गई थी। देयर वॉज नो नीड टू रिपीट इट, इसको दोहराने की ज़रूरत नहीं थी, मतलब समझ आना, समझना। दूसरा जुमला, आई अंडरस्टूड इट द फर्स्ट टाइम, देयर वॉज नो नीड टू रिपीट इट, मुझे फर्स्ट टाइम ही समझ आ गई थी, इसको दोहराने की ज़रूरत नहीं थी। तो अंडरस्टैंड और गेट दोनों का मतलब एक ही है। गॉट इट, यू गॉट इट, आपको समझ लगी है। डू यू अंडरस्टैंड इट, क्या आपको इसकी समझ आती है। हैव यू गॉट इट, आपको समझ आई। तो इसी तरह से हैव यू अंडरस्टैंड इट, क्या आपने अंडरस्टूड इट, क्या आप लोगों को इसकी समझ आई। तो समझना, समझना, गेट इट प्रेजेंट में, गॉट इट पास्ट में। गेट का मतलब लेना भी, प्रेजेंट में लेना भी, गेट का मतलब लेना भी है, और गेट का मतलब अंडरस्टैंड करना भी। गेट इट अंडरस्टैंड करना भी है, गेट इट का मतलब लेना भी है। तो इसको आप लेने के मानों में यूज़ कर सकते हैं, अंडरस्टैंड के मानों में भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही है। प्रेजेंट में और पास्ट दोनों में यूज़ कर सकते हैं। तो बजाय इसके कि हम बड़ा लफ्ज़ बोलें अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड, तो उसकी बजाय हम यूज़ कर सकते हैं गेट इट या गॉट इट। तो ये एक छोटा सा लेसन है और छोटों से लेकर बड़ों तक के लिए बड़ा अहम है, क्योंकि हम अक्सर बड़े लफ्ज़ बोलते हैं। डू यू अंडरस्टैंड इट, अंडरस्टैंड, हम अंडरस्टैंड बोलते गॉट इट, हम ऐसे बोल सकते हैं इजीली। तो ये लेसन छोटा सा लेसन है। तो उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी और आप इसको यूज़ करें। ये इजीली ईज़ आप लैंग्वेज जब यूज़ करते हैं, ज़ुबान जब बोलते हैं, तो उसमें आपके लिए आसानी के लिए ये छोटा सा लेसन आप इसको यूज़ करें। अंडरस्टैंड की बजाय आप गेट इट या गॉट इट को यूज़ करें। ये बोलना भी आसान है और छोटा वर्ड है, तो मतलब इसका भी सेम ही है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। फिर वक्त इस वीडियो से अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।